आदाब हैदराबाद। आदाब हैदराबाद यादगिरी दूरदर्शन में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको 1980s और 90s के एक बेहतरीन क्रिकेटर, हैदराबाद के एक शानदार क्रिकेटर, एक मशहूर क्रिकेटर, और जिनके नाम सुनते ही जो है बॉलर्स में डर पैदा होता था, बॉलर्स की धज्जियाँ उड़ाते थे अपने शानदार बैटिंग से। यह है अब्दुल अजीम साहब। अब्दुल अजीम साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। सबसे पहले बताइए कि आपकी शुरुआत कैसी हुई क्रिकेट में, कौन आपको एंकरेज किया था और कैसे क्रिकेट में आपको आना पड़ा था? एक्चुअली हम लोग गली में ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे। मेरे भाइयाँ पूरे, हमारी गली की टीम बहुत अच्छी थी, तो वहाँ से मेरा शौक़ पैदा हुआ। तो गली की टीम के लिए खेलता था मैं। पहले तो किड बॉय के ऐसा भाइयों के साथ जाता था मैं। उसके बाद मैं इंटरेस्ट पैदा हुआ। उसके बाद मैं भूपति साहब के पास गया, तो पहले मेरे कोच भूपति साहब थे, तो वहाँ से स्कूल ऑल सेंस ज्वाइन किया मैं। फिर वहाँ से प्रॉपर क्रिकेट शुरू हुई मेरी। सुना है कि आपने पहले बॉलिंग करना शुरू किया था, उसके बाद बैट्समैन बने हैं। जी हाँ, मैं लेग स्पिन के एज ए लेग स्पिनर स्टार्ट हुआ। उसके बाद ऑल सेंस जब गया तो ग्राउंड बहुत छोटा था, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा, मीडियम पेस पे आया और ओपनिंग बैटिंग करना भी शुरू किया मैं। तो भूपति का भी हमने काफ़ी नाम सुना है, बहुत अच्छे कोच थे, तो कैसे सिखाते थे वो? जी बहुत अच्छे, उन्होंने हर चीज़ प्रैक्टिकल ही करके बताते थे और बहुत अच्छे इंसान थे। कहाँ पे शुरू कहाँ हुआ था आपका? ये फतेह मैदान। फतेह मैदान में। जी। तो उस समय आपके हीरोज़ कौन थे? क्योंकि हैदराबाद तो उस समय काफ़ी पॉपुलर क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस करते रहे थे, तो आपके मतलब कौन थे? मेरे फेवरेट जी.आर. विश्वनाथ। अच्छा, तो एक ऐसा समय भी आया उनके साथ खेलने का भी जी आपको? काफ़ी 15 साल। कैसा था? 15 साल उनके साथ खेला। अच्छा। ऑल इंडिया एसबीआई के लिए। अच्छा। फिर अगेंस्ट कर्नाटका रणजी ट्रॉफी में भी खेलते थे हम, तो काफ़ी अच्छा। ऑलवेज मेरे को एडवाइस करते थे क्रिकेट के बारे में भी, अदरवाइज दूसरे उसमें भी। बहुत ज़्यादा क्रिकेटर से अच्छे ज़्यादा इंसान हैं हम। अच्छा। तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। दोनों का स्टाइल कहा जाए तो एक ही था। आप भी आक्रामक बल्लेबाज थे, विश्वनाथ भी आक्रामक बल्लेबाज थे, तो एक दूसरे को किस तरह से ये करते थे? नहीं, उनका स्टाइल अलग था मेरे से। अच्छा, मेरा स्टाइल अलग था। कैसा था मतलब दोनों के? मैं थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव था। हाँ। उन्होंने अलग टाइप के बैट्समैन थे। अच्छा, मैं कंपेयर नहीं कर सकता। फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू होने से पहले आप काफ़ी मैचेस खेले थे स्टेट के लिए, हैदराबाद में लीग मैचेस भी खेले थे, और पहले बुलावा कैसे आया था आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? नहीं, उसके बाद मैं वीएससी को एक साथ लीग एज ए गेस्ट प्लेयर खेला। फिर उसके बाद डेक्कन ब्लूज़ को अब्बास अली बेग, जयंती लाल, अजहर, हम लोग साथ 3 साल खेले। तो वहाँ से वो परफॉर्मेंस से मैं अंडर-22 को सेलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद जूनियर स्टेट में हुआ। उसके बाद डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी में 80 में मेरा डेब्यू हुआ। डेब्यू किसके साथ था आपका? बंगाल के साथ। जी। कुछ बताइए, याद कर दीजिए, ताज़ा कर दीजिए शुरुआत के जो दिन थे रणजी ट्रॉफी के। जी काफ़ी कठिन दिन थे वो। स्टार्टिंग में स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ मेरा, मगर बाद में फिर एस्टेब्लिश हो गया मैं टीम में। तो आप कितने, मतलब 7 या 6 भाई, कितने भाई हैं? 7 भाई है। 7 भाइयों में सातों भाई क्रिकेट खेलते थे या फिर? क्रिकेट गली में तो सब खेलते थे, अच्छा। मगर एक ही भाई जो अब्दुल जब्बार जो है मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने स्टेट को खेले। अदरवाइज जूनियर स्टेट, साउथ जोन स्कूल मेरे वहीद बुल के थे, उन्होंने खेले। और मेरे सब में बड़े भाई अब्दुल वाहिद, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को खेलते थे और निज़ाम कॉलेज को खेले। तो एक प्रकार से मतलब आपका भाई भी आपका इंस्पिरेशन बन चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितने साल बड़े थे आपसे?
जब्बार तो मेरे साथ मेरे 9 साल बड़े थे। मिलके कभी मौका मिला खेलने के लिए या लीग में या कहीं हैदराबाद? हाँ, कैंपलास टीम को मेरे एज ए गेस्ट प्लेयर बुलाए थे। अच्छा। जो मेरे भाई वो टीम को खेलते थे तो उनके साथ मैं खेला। ऑल इंडिया एसबीआई को हम लोग साथ खेलते थे, तो काफ़ी खेला भाई के साथ। अच्छा। क्यों उनको चेन्नई जाना पड़ा, तमिलनाडु जाना पड़ा था? इसलिए कि परफॉर्मेंस करे बाद भी उनको हैदराबाद में चांस नहीं मिल रहा था, इसलिए कि हैदराबाद की बहुत शानदार टीम थी। अच्छा। तो इसलिए अजय वीवी कुमार उनको देखा एक ईस्ट अफ्रीका टूर में और उनको बुला लिया तमिलनाडु को। तो उनको डिसाइड करना था कि हैदराबाद में खेलना है या इमीडिएट, तो तमिलनाडु को खेलने का मौका था, हैदराबाद में वेट करना पड़ता था, तो उन्होंने तमिलनाडु को चूज़ किया। अच्छा, कुछ जब दोनों मिलके जब खेलते थे तो आपके कुछ प्रदर्शन बताइए, किन के साथ काफ़ी अच्छा था प्रदर्शन आपको, मतलब आगे बढ़ने के लिए कौन सा परफॉर्मेंस ने आगे बढ़ाया आपको? भाई के साथ। भाई के साथ हो या किसी हाँ। और के साथ हो शुरुआत के दिनों में? जी, भाई के साथ तो काफ़ी खेला मैं क्रिकेट, और एक हमारी पार्टनरशिप 230 रन की थी अगेंस्ट इंडिया एयरलाइंस, तो वो काफ़ी वो थी हमारी। आपने कब महसूस किया कि आप एक बेहतरीन क्रिकेटर आप बन सकते हैं? जी, कभी भी नहीं लगा ऐसा। मैं तो पैशन और शौक के लिए खेलता था। अच्छा। मैं कभी एम्बिशियस नहीं था, मैं तो सिर्फ शौक और पैशन के लिए खेलता था। तो बुलावा कैसे आया आपको, मतलब सबसे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ये परफॉर्मेंस से आया पहला, जैसा परफॉर्मेंस करने लगा मैं तो वो लोग ही सेलेक्ट किए मेरे को। लीग के कुछ जी अच्छे परफॉर्मेंसेस आप ताज़ा कर दीजिएगा, कौन सी टीम के हाँ, साथ? मैं 80 में जब बैंक ज्वाइन करा मैं 800 किया अच्छा। एक सीज़न में, तो रणजी ट्रॉफी में मेरे को चांस मिला। मतलब मोइनुद्दीन खेलते हुए या फिर? जी हाँ, मैंने डाल तो 1980 से खेला मैं, अच्छा। 2002 तक खेला, 22 ईयर्स खेला मैं ऑल इंडिया एसबीआई। तो उस समय दिग्गज खिलाड़ी थे उस टीम में मेरे ख्याल से, वाडेकर, जी हाँ, वाडेकर मेरे फर्स्ट कैप्टन। इवन अजहर वाज आल्सो देयर फॉर सम। अजहर बाद में आया। बाद में आए थे। बताइए वो दिन कैसे थे वो? बहुत वो तो पूरे टेस्ट प्लेयर ही रहते थे, अच्छा। तो जहाँ भी जाते थे हमारे को पूरा एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट होता था, कि बहुत अलग ही एक्सपीरियंस रहता था ऑल इंडिया एसबीआई खेलने के लिए। किन के साथ ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बैटिंग करते समय? आपने कहा कि आपके फेवरेट तो विश्वनाथ ही है, और जी हाँ। कुछ? ये सब लोग ही परफॉर्म करते थे, तो सबके साथ ही मज़ा आता था। अच्छा, उस समय क्या मैटिंग पे ज़्यादा खेलते थे या फिर टर्फ पे ज़्यादा खेलते थे? शुरुआत तो मैटिंग से हुई, उसके बाद तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बाद भी मैटिंग विकेट्स थे जब, तो जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में जाते थे हम लोग मैटिंग विकेट पे खेलते थे। ये जो अग्रेशन आप में शुरुआत से थी एक्चुअली थी, वो स्वाभाविक था या फिर आप किसी और स्टाइल को फॉलो करना नहीं चाहते नहीं, थे? मैं या- किसी को फॉलो नहीं किया। अच्छा, अपना खुद का? जी हाँ, बिल्कुल खुद का। बाल जैसे गिरते बस बाल को लगाना, वही आपका स्टाइल था जी शुरुआत जी से? बिल्कुल। उस ज़माने में प्रैक्टिस आप किस तरह से करते थे और कौन थे आपके कोच, और कैसा होता था आपका प्रैक्टिस उस ज़माने में? सुबह में 5:30 को हम फतेहगंज जाते थे हम लोग, तो 2-3 घंटे वहाँ जाते प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद शाम में फिर फतेहगंज पे आते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो रोज़ एक 6-7 घंटे तो प्रैक्टिस करते थे हम। शुरुआत से आप ओपनिंग करते थे, मतलब जितने भी लोकल टूर्नामेंट्स होते थे, या फिर बीच में आप ओपनर बन गए नहीं थे? नहीं, मैं शुरुआत से जैसा ऑलसेन ज्वाइन किया मैं, तो वहाँ एज ए ओपनर ही खेलना शुरू किया मैं। और उसके बाद हमने सुना कि आप कुछ लीग मैचेस भी इंग्लैंड में भी खेले हैं। जी हाँ, यॉर्कशायर दो के साल लिए। किया मैं। वो कब था वो? एक वेस्ट यॉर्कशायर में खेला, एक ब्रैडफोर्ड लीग खेला। अच्छा, 86 और 89 में खेला। 86 और 89 में। जी हाँ। सो मैचेस तो हर जगह होते थे, लीग मैचेस, मैटिंग पे, टर्फ पे, कुछ ताज़ा कर दीजिए यादों को। जी हाँ, मैं जब जूनियर स्टेट हैदराबाद को सेलेक्ट हुआ तो मद्रास में खेल रहे थे हम, तो
दो दो इनिंग में 2 50s किया मैं, तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट है मेरे कैरियर चेंज करने का। तो इमीडिएटली वो नॉक्स के बाद मैं स्टेट को सिलेक्ट हुआ, तो वो 2 मैच मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे। उस समय कैसा होता था, कॉम्पिटिशन्स कैसे होते? जैसे अभी तो बहुत टूर्नामेंट्स है बीसीसीआई के, उस समय कौन सा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता था आपके लिए? जब तो लीग मैचेस ये मोइनुद्दौला रहता था, बारामुद्दौला बल्कि लोकल टूर्नामेंट होता था, गुलाम अली बल्कि होता था, और काफ़ी लोकल मैचेस ज़्यादा होते थे। तो और स्टैंडर्ड बहुत हाई था जब, कंपेरेटिवली आज के ज़माने के स्टैंडर्ड से काफ़ी हाई था। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर नहीं खेल सके स्टेट को। अच्छा, तो मैं लकी समझता हूँ कि वो ज़माने में मुझे चांस मिला। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत आपने की थी 80s में, एंड 7-8 ईयर्स तक आप धूम मचाते रहे, सेंचुरीज बनाते रहे, एंड वो कैसा था, कुछ बताइए। जी, काफ़ी टफ थे, कंपटीशन काफ़ी बड़ा था। तो पहला साल उतना ख़ास नहीं गया, बट एक साल में ड्रॉप हुआ, देन फिर मैं कम बैक करा। उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होने लगा। फिर मैं साउथ जोन को भी सिलेक्ट हुआ, साउथ जोन में भी परफॉर्म किया काफ़ी। फिर भी मेरे को जितना चांस मिलना था मुझे नहीं मिला। आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप क्रिकेटर बने, या कुछ, या भाइयों की वजह से एंकरेजमेंट मिला था? नहीं, पेरेंट्स तो ऑलवेज हम पूरे भाइयों पे छोड़ दिए कि कैरियर अपना चूज़ करो। अच्छा, कभी ऑलवेज इंकरेज ही करते थे, डिस्करेज कभी नहीं करे, और ओपन था हमारे लिए कि कोई भी कैरियर चूज़ करो। तो प्रेशर पेरेंट्स से कभी कुछ नहीं था। आप एसबीआई के तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए कई मैचेस खेले, मोइनुद्दौला में भी खेले, और जो इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स होते थे बैंक्स के, उसमें भी काफ़ी मैचेस खेले थे, और काफ़ी लोगों के साथ आपने खेला। जैसे कि आपने कहा आपका फेवरेट क्रिकेटर विश्वनाथ है, उनके साथ भी आपको बैटिंग करने का मौका मिला। अजीत वडेकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये सब बैंक के लिए खेलते थे। वो दिन कैसे थे? मेरा ड्रीम था, इसलिए कि मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था, तो मेरा यही ड्रीम था कि मेरे को बैंक में नौकरी चाहिए। तो फिर किस प्रकार से नौकरी मिली थी आपको? जी, क्रिकेट, बिल्कुल प्योर क्रिकेट की वजह से मिला। अच्छा, जी, मुझे वो टाइम पे जब एप्लीकेशन दिया, मैं स्टेट को नहीं खेला था। जैसा रिजल्ट आए तो मेरा राइट फिर डेब्यू हो गया था, तो मेरे को आसानी से मिल गया जॉब। तो और कई ऑफर्स थे मेरे पास, बट आई चोज एसबीआई, इसलिए कि मेरा ड्रीम था एसबीआई को खेलना। बोल के बोलिए, शुरुआत के कैसे थे आपके नौकरी के जो दिन थे? बहुत अच्छे थे। बताइए कुछ। तो हमारी बहुत अच्छी टीम थी। वो साल एसबीआई में 9 प्लेयर्स रिक्रूट हुए थे, पूरे यंगस्टर्स थे। पुराने प्लेयर जैसे नागेश अमन थे, मुमताज़ हुसैन थे, मनोहर शर्मा थे, सुल्तान सलीम थे, गोविंद राज थे। ये लोग हमको काफ़ी इंकरेज करते थे और हमको इंस्पायर करते थे कि, तो ये जब उनका टाइम आखिरी आ गया तो हम लोग ज्वाइन कर रहे थे जब, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ एसबीआई ज्वाइन करके। तो साउथ जोन के लिए तो बहुत मैचेस खेले हैं आप एक्चुअली। हाँ, दियोदर खेला मैं। हाँ। दिलीप ट्रॉफी में मुझे चांस नहीं दिए। वो लोग बोलते थे कि मैं वनडे प्लेयर हूँ। अच्छा, मगर 300 किया एक साल में, 200 किया, फाइनल में 100 किया, टॉप स्कोरर इंडिया का था, फिर भी मुझे साउथ जोन टीम में सेलेक्ट नहीं किए दिलीप ट्रॉफी में। और दियोदर में सेलेक्ट किए और ले आके ड्रॉप करते थे। और पास परफॉर्मेंस दियोदर में मेरा बहुत अच्छा था, हर वक्त अच्छा था, फिर भी ड्रॉप करते थे। ये आप किस्मत के ऊपर छोड़ेंगे, या फिर कोई गॉड फादर नहीं था आपको सपोर्ट करने? गॉडफादर तो नहीं था कभी, कभी भी नहीं था, आप ना हो सकता था मेरा। 86 की अगर बात करें, लीग मैच में आप तमिलनाडु के विरुद्ध एक शानदार ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई थी आपने। जी। वो बताइए, बिकॉज यू आर द फर्स्ट प्ले फ्रॉम साउथ जोन टू स्कोर 300। Yes. बताइए उसके बारे में। ठीक है, काफ़ी हम जिम खाना पे खेल रहे थे और ओपोनेंट टीम के कैप्टन मेरे भाई थे, अच्छा। अब्दुल जब्बार। मगर उन्होंने एक बार भी मुझे थाली नहीं मारे। क्यों? अच्छा, जो आप, हाँ, ऑन द फील्ड राइवलरी तो थी। अच्छा, तो एक बार भी मैं जब 100, 200, 300 किया, एक बार भी उन्होंने थाली नहीं मारे। तो काफ़ी अच्छा मैच था। अच्छा, बाद में पूछा आपने, मतलब ऐसे डिस्कशन नहीं, में नहीं पूछा आपने? नहीं।
अच्छा। हालांकि काफ़ी क्लोज है मेरे से उन्होंने, हाँ। पर ये तो चलता ही है। अच्छा, बताइए उस समय कौन था, किसके ऊपर ज़्यादा रन्स बनाए थे आप? एल सीवराम कृष्ण अच्छा, वो था, तो काफ़ी उसको मारा मैं। और कौन कौन थे? थोड़ा लंबा आंसर बताइए। वासुदेवन था, डब्ल्यू रामन था, एक राजकुमार बल के फास्ट बॉलर था। फर्स्ट 100 4 से किया, सेकंड 100 6 से किया, और ट्रिपल 100 4 से किया मैं। 299 से 303 नॉट आउट था, तो उसके बाद डिक्लेयर कर दिया। ट्रिपल सेंचुरीज तो मेरे ख्याल से आपने लीग में भी, जी हाँ, लीग है ना, में उसमें एक दिन में बनाया। एक दिन में बनाया अगेंस्ट वो आंध्रा किसके? बैंक। आंध्रा बैंक है। हाँ, वो उनकी भी अटैक, कमलजीत सिंह, वेंकटपति राजू, राजेश यादव, अच्छा वंका प्रताप, ये पूरे साउथ जोन और इंडिया अटैक थी। अच्छा, तो दोनों में कौन सा अच्छा लगा आपको? क्योंकि वो तो एक ही दिन में बनाए थे आप। नहीं नहीं, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी 86-87 की अगर हम बात करें तो हैदराबाद ने सेकंड टाइम रणजी ट्रॉफी जीता था। वो भी मेरे ख्याल से 50 साल के बाद ये अचीवमेंट हासिल हुआ हैदराबाद के लिए। वो सीज़न कैसा था हैदराबाद के लिए? फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, ये मैचेस के बारे में आपको बताइए। जी हाँ, वो साल काफ़ी सब लोग अच्छा खेले, तो हम लोग का आराम से फाइनल तक चले गए, और फाइनल में बहुत टफ था। वो लोग ग्रीन विकेट दे दिए, और हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे 125 for 5। फिर मेरी और अरशद की पार्टनरशिप 259 रन्स की हुई। फिर उसके बाद 436 रन्स करे हम लोग, और उनको 400 आउट कुछ उसमें आउट करे। तो काफ़ी बहुत मेरी ज़िंदगी का बेस्ट मैच है वो, और हम 50 साल के बाद रणजी ट्रॉफी जीते, तो वो एक खुशी थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। और उस समय दिल्ली का अटैक भी बहुत अच्छा था। जी, और दिल्ली का अटैक। किन के साथ मज़ा आया उस समय? आई थिंक 2-3 इंडिया के लिए भी खेले हुए थे, वासन, अतुल वासन, संजीव शर्मा, मोहिंदर अमरनाथ, कीर्ति आज़ाद, सुरेंद्र खन्ना, भास्कर पिल्ले, अजय शर्मा, ये सब काफ़ी बड़े प्लेयर्स थे। क्या गुजर रहा था आपके मन में जब 5 for 100, 120 था? तो क्या चल रहा था आपके माइंड में उस मेरे को यही चल रहा था कि मैं आउट नहीं होना किसी हाल भी। अच्छा। तो मैं काफ़ी मार खाया वो दिन, बहुत मार खाया, और फिर भी मैं विकेट छोड़ के हटा नहीं, पूरा दिन खेला। या अभी तो कभी हेलमेट नहीं पहना मैं आपने जिंदगी कभी नहीं पहना लाइफ में? तो जानबूझ के फास्ट विकेट बनाया गया था? पता नहीं, मगर ग्रीन विकेट थी। अच्छा। और काफ़ी बाउंसी विकेट थी, तो बहुत मार खाया मैं। ये पूरे फसली ये पर्पल हो गया था। अच्छा, काफ़ी मार खाया मैं। तो वो पार्टनरशिप के बारे में बताइए विद अरशद अयूब। हाँ, अरशद जब आया, उन्हें अटैक करना शुरू कर दिया, और वो लोग भी अटैक कर रहे थे, तो काफ़ी गैप्स थे, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। वो उन्होंने कंप्लीट अटैक शुरू करा अरशद। मैं एक एंड पे सेफ खेल रहा था, उन्हें अटैक कर रहा था अरशद, तो वो पेड ऑफ हुआ हमारे लिए। ड्राइव किया, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, अब्दुल अजीम हिले नहीं अपनी जगह से, और गेंद लॉन्ग ऑफ पर 4 रनों के लिए। Azim lofts in over the bowler's head, a safe shot, 4 runs. Hyderabad 46 for 1. Warm, sunny day in Delhi. In spite of that, considerable swing the bowlers are getting. Good drive there. Hits the stumps of the non-strikers end, and 4 runs past mid-expectations here in Delhi for a tall scoring match. Abdul Azim triple centurion in the current Ranji season. That ball short, rising outside the off stump, and Azim very nicely going square onto it and cutting it away for good stroke there. Lovely extra cover drive. 4 runs all the way off the back foot. Arshad Ayub recovering from that shock a couple of balls ago when he was dropped by Bhaskar. Runs past a vacant third man position, but not a very convincing stroke. Lovely shot by Abdul Azim.
cut away from the back foot. Beautiful square cut there. 4 runs. ओवर पिच गेंद और बाहर निकलकर ड्राइव किया है, कोई मौका नहीं हुआ जसपाल सिंह के पास गेंद को रोक पाने का। अब्दुल अजीम को लेफ्ट स्टंप पर गेंद और उसको क्लिक कर दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया जसपाल सिंह ने और इसी के साथ अब्दुल अजीम की शानदार सेंचुरी पूरी हुई। बिकॉज आप 83 से जब मतलब फॉर्म में खेलने लगे तो उस समय से आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस थे कि अजहर के साथ आप भी टीम में रहेंगे करके, तो नहीं अजहर तो मैं 2 साल थोड़ा 2 साल जूनियर है, बट फिर भी सिलेक्शन उनका पहले ही हो गया था ना 83 में। जी जी या तो उस समय से आपके ऊपर भी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगा रहे थे कि इंडिया के लिए खेलने का जो टैलेंट है अजीम साहब में है करके। हाँ वो तो नहीं, काफ़ी परफॉर्मेंस करे बाद भी आपको चांस नहीं मिला तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो वैसे कई बार हुआ मुझे। अजहर के साथ कितने आपके अच्छे पार्टनरशिप्स थे रणजी ट्रॉफी के दौरान, कुछ बताइए। हाँ पहले उसका डेब्यू मैच में फर्स्ट इनिंग में मैं 87 किया, उन्हें 100 किया, सेकेंड इनिंग में मैं 67 किया, फिर उन्हें 100 किया, तो दोनों इनिंग में हमारी बड़ी पार्टनरशिप थी। और आपको लगता था नॉन स्ट्राइकिंग एंड से कि एक दिन पक्का इंडिया ज़रूर शुरू से लगता था मुझे। अच्छा, कि वो इंडिया खेलेगा। क्या क्या मतलब खूबियाँ आपने उनमें देखा? वो काफ़ी डेडिकेटेड था, उन्हें काफ़ी कमिटेड क्रिकेटर था और काफ़ी मेहनती था, और उसका स्टाइल देखते ही मुझे तो एटलीस्ट श्योर था कि इंडिया खेलेगा वो। वेटरन टीम में भी खेले हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। जी हाँ। वो कितने साल तक वेटरन टीम में आप थे? नहीं वो एक पाकिस्तान टीम से एक मैच खेला मैं इंडिया के लिए, और वेटरन मैचेस हैदराबाद के लिए खेला मैं, एक ही मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया। 94 में रिटायर होने के बाद आप अंडर 19 के कोच बने और काफ़ी उभरते हुए खिलाड़ी आपके टीम में थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। 95 में अंडर 19 कोच था। अच्छा, जब राइडू 12 साल का था। अच्छा, और मैं उसको अंडर 19 टीम में लिया, 4 गोले देखा मैं उसके। हाँ, और शिवलाल जब भी बुलाया मेरे को टीम फॉर्म करने के लिए, जब तक मैं स्टेट खेल रहा था तो जूनियर का लेवल का या बच्चों को देखा नहीं था मैं, तो थोड़े बच्चों को देखा था, एक मैच रखा, प्रैक्टिस मैच रखा था मैं, उसमें देखा, और राइडू को एक दिन में प्रैक्टिस में 4 गोले देखा मैं। देख के मैं डिसाइड कर दिया कि मुझे चाहिए। हालांकि काफ़ी यंग था, उन्हें 12 साल का था, तो मगर मैं ज़िद करा के मेरे को होना बोल के, और मैं जितने पूरे मैचेस जो खेला उसको पूरे खिलाया मैं। तो उसमें पहले दिन से मुझे टैलेंट दिखा। इवन एमवी सीजर जो हैदराबाद को खेल रहा था, मैं उससे भी वादा लिया था कि अगर मैं बोला तो हट जाना टीम से, तो उन्हें शॉक होके देखा, मगर पूछा किसके लिए, तो मैं बताया कि ऑपोजिट डायरेक्ट उसमें नेट्स में वो राइडू बच्चा बैटिंग कर रहा था, तो उसके लिए तो उन्होंने बोला अब्दुल तुम जब भी बोले मैं हट जाऊंगा, वो बच्चे को चांस देने के लिए। मेरा तो इरादा बहुत वो था कि वो साल ही उसको काफ़ी आगे खिलाने का, मगर वो साल उतना परफॉर्मेंस नहीं किया उन्हें अंडर 19 में। 95-96 की बात है? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं 94 में रिटायर हुआ, 95 में कोच बन गया। अच्छा, अंडर 19 कोच था पहला। जब से लेके अभी तक मैं HCA में इन्वॉल्व हूँ, आइदर कोच या तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, जूनियर चेयरमैन था मैं, लास्ट ईयर सेलेक्टर था। राइडू की आपने बात की, आपका योगदान काफ़ी है सिराज की तरक्की में भी, तो उसके बारे में भी बताइए कुछ। ये देखिए योगदान तो उसका ही है, मैं इसको थोड़ा मदद किया। अच्छा, बाका तो ऊपर वाला के
करिश्मा से हुआ ये, तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें इंडिया को खेलेंगे बोल के। ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है और उसकी मेहनत और लगन से उन्हें जो भी है आज उसके वजह से है। तो आपसे मिला भी है, हमने सुना। जी परसों आया था, आके काफ़ी देर बैठ के गया। चेन्नई जा रहा था उस दिन, तो आके मिल के गया। कैसा लगा उनका परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में आपका? बहुत अच्छा, अनबिलीवेबल था। क्या क्या मतलब इतना रैपिड इम्प्रूवमेंट मैं शायद ही कोई क्रिकेटर में देखा। उन्हें 20 साल के बाद 21 ईयर्स में तो क्रिकेट स्टार्ट किया उन्हें, और विद इन 5 ईयर्स आज देखिए कहाँ है उन्हें। तो ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है और कुछ भी नहीं। तो आपको लग रहा है कि अनदर 4-5 ईयर्स तक ही कैन लीड इंडियन अटैक करके लग रहा है आपको? आई होप सो। अगर बाहर खेला तो और अच्छा रहेगा, तो इंडियन कंडीशन में उतना हेल्प नहीं मिलता है अपने आप। आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से अपने आप को वो ये करना चाहिए, मतलब ज़्यादा दिन खेलने के लिए? मेहनत करना चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। उनका कमिटमेंट कैसा लगा? फादर गुजर जाने बहुत। के बावजूद भी टीम के साथ थे। जी हाँ, वो तो आप सबको मालूम स्टोरी। कुछ नहीं, बहुत मुश्किल होती है अगर फादर गुजर गए और उन्हें बाहर है और आ भी नहीं सकता, उन्हें छोड़ के आ भी नहीं सकता था, तो काफ़ी मुश्किल उससे गुजरा उन्हें। 2014 में जब हैदराबाद के कोच बने आप, तो उस समय काफ़ी डेवलपमेंट आपने किया, एंड उस समय मेरे ख्याल से हैदराबाद वाज डूइंग वेल आपके कोचिंग पे। नहीं, 1 साल एक्चुअली क्या हुआ, मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था स्टेट का, तो एक मैच में अगर झारखंड 21 ऑल आउट हो गए हैदराबाद, तो वेंकटपति राजू और विवेक जयसिम्हा रिज़ाइन कर दिए, तो एकदम कोई भी नहीं थे। तो श्रीधर मुझसे पूछा, उन्हें जॉइंट सेक्रेटरी था HCA का, तो उन्हें पूछा अजीम क्या तुम मेरे साथ रह के मैनेज कर सकते हैं? बोला मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। तो उस साल मैं चेयरमैन भी था, कोच भी था। मैं और श्रीधर दोनों कोचेस थे हैदराबाद के लिए, और काफ़ी चेंजेस करे हम लोग। यंगस्टर्स को, विहारी को लाए हम लोग। मैं जब चेयरमैन था तो काफ़ी चेंज करा मैं, विहारी और संदीप को लाए जो अंडर 19 खेल रहे थे। तो संदीप तो फर्स्ट मैच में 140 किया, विहारी को टैलेंटेड था तो उन्हें शुरू में रन नहीं किया, लास्ट मैच में 89 किया, बट शुरू से उन्हें टैलेंटेड था। लक्ष्मण के शुरुआत के दिनों में भी लक्ष्मण के साथ आपने बैटिंग की, जैसे अजहर के साथ आपने किया, वो दिन कैसे थे, और आपको कब लगा कि लक्ष्मण भारत के लिए एक ज़बरदस्त खिलाड़ी बनेंगे? जी, लक्ष्मण और मैं एंस्कॉन्स को हम लोग एज ए गेस्ट प्लेयर खेलते थे। अच्छा। 3 साल खेले हम लोग। तो लक्ष्मण मेरे से पूछता था कि अजीम भाई आप कैसा मारते हैं ऐसा? तो मैं एक ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद आया, तो मैं उससे सवाल करा, लक्ष्मण देखो मेरे से पूछते थे तुम, आज पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है। आपसे पूछ रही है कैसा मारे, बैकफुट पे जो ड्राइव करता था। तो वो टूर जो ऑस्ट्रेलियन टूर था, हम लोग एक बार वर्कआउट करे, काफ़ी देर तक जिमखाना पे वर्कआउट करे, तो उनको काफ़ी मैं टिप्स दिया उनको। फर्स्ट ये बोला कि मिडिल स्टंप, उनका पाँव ज़्यादा एक्रॉस नहीं जाता था, तो मिडिल स्टंप लियो बोला। और ये 2 एडवाइस करा कि कट और पुल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में चाहिए आपको, और मैं अगेंस्ट बोला कट और पुल मत करो बोल के, और एग्जैक्टली वही किया उन्हें, और आप रेस्ट इज हिस्ट्री। काफ़ी रन करके आया वो, 300, 200 या 300 कुछ किया। आपको कब लगा कि लक्ष्मण एक बड़ा खिलाड़ी बनेंगे? शुरू से लगा। मैं, अरशद और लक्ष्मण हम साथ खेलते थे। इंस्कॉन्सबल की टीम है अरशद की, हम साथ खेलते थे, तो शुरू से अच्छा लगा मुझे, शुरू से टैलेंटेड था। और हम जब खेलते थे तो हम लोग बात करते थे ये बच्चे को स्टेट खिलाना बोल के। उसके बाद जैसे कि आप कह रहे थे कि रायडू 95 में आप जूनियर कोच थे, रायडू जब उभरते हुए टाइम पे, जी, तो वजह क्या था रायडू मतलब
काफ़ी देर तक उनको इंतज़ार करना पड़ा था टीम में सिलेक्शंस के लिए, अंडर 19 में या 20 में। नहीं, उन्हें तो काफ़ी बच्चा था वो, अच्छा। उसको अभी भी देखिए, उन्हें अभी भी खेल रहा उन्हें, मतलब लास्ट ईयर तक भी इंडिया को खेला उन्हें। एक्चुअली एक टाइम ऐसा आया था कि क्रिकेट कुछ बिल्कुल छोड़ के ICL ज्वाइन कर लिया था, जाके मैं उनका कोच था, वहाँ भी कोच था, और वहाँ से फिर वापस आना BCCI के अंदर और आके इंडिया को खेलना बहुत बड़ी बात है। यानी कि उन्हें कितना टैलेंट था आप गेस कर सकते। तो उन्हें शुरू से काफ़ी टैलेंट था। तो श्रीधर को किस तरह से मिस, श्रीधर के बारे में आप कह रहे थे, श्रीधर को किस तरह से मिस करते, बिकॉज बहुत आपके बाद आई थिंक ट्रिपल सेंचुरी वो उन्होंने भी बनाए वो थे। भी मेरे जी स्कूल का है। हाँ, अच्छा। वो भी अजहर से भी छोटा था उन्हें, तो मगर मैं स्कूल से देखता था उसको। तो हम दोनों की पार्टनरशिप बहुत 1900 रन पार्टनरशिप है। उन्हें वन डाउन आता था, तो हमारी काफ़ी पार्टनरशिप्स है, 100 रन पार्टनरशिप। और काफ़ी मुझे वो करता था कि जितने भी रन किया मैं आपके वजह से किया बोल। आपको कभी बाहर से मौका नहीं आया, मतलब कोच बनने के लिए, जैसे अभी नरसिम्हा राव बाबजी गए हैं आयरलैंड, ऐसा कुछ मौका आया आपको? हाँ, अमेरिका में आया था, अच्छा। बट वहाँ तो हफ्ते में एक ही दिन खेलते उधर, तो मैं रिफ्यूज़ कर दिया। क्या क्या मतलब करना चाहिए हैदराबाद को एक तगड़ी टीम बनाने के लिए? हैदराबाद में तो बहुत है टैलेंट की कमी नहीं है, पर प्रॉपर लोगों को चांस बराबर नहीं मिलता। अगर मिला तो भी जल्दी थोड़े फेलियर में निकाल के। जैसे आप याद करिए, राहुल द्रविड़ 5 मैच फेल हुआ, मगर वो लोग कर्नाटक के वाले उन लोग डिसाइड कर लिए थे कि ये हमारा प्लेयर है। 5 मैच आप निकाल के दिखे रिकॉर्ड में। बिहारी 4 मैच फेल हुआ रणजी ट्रॉफी, बट हम परसिस्ट करें उसके साथ, इसलिए कि उसके उस पर टैलेंट था। आज देखिए इंडिया को खेल रहा हो, तो वैसा कुछ प्लानिंग होना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए। आप इतने बॉलर्स को फेस किए, बड़े बड़े स्पिनर्स को आपने फेस किया और बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स को आपने फेस किया, किनको खेलने में आपको ज़्यादा मज़ा आता था? हाँ, मैं चेतन शर्मा को एक बार फतेहान पे 100 कराया, तो काफ़ी बहुत मारा मैं उसको। अच्छा। और मेरी बेस्ट इनिंग अरशद बोलता है कि 156 किया मैं, 159 किया अगेंस्ट गोवा ऑन एट, बिल्कुल टर्नर, बट वो विकेट पे भी मैं एक गोला डिफेंस नहीं किया। तो अरशद मेरे को बोलता कि वो तुम्हारी बेस्ट इनिंग है। एंड बहुत लोगों को आपने खेला, कपिल, राजेंद्र गोयल, कपिल, उस जमाने के जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स थे। जी हाँ, सबको खेला। कैसा रहे? रघुराम भट्ट, अनिल कुंबले, श्रीनाथ, नहीं वो काफ़ी अच्छे बॉलर्स थे। एंड अनफॉर्चुनेटली आप एक बार सौजुन की टीम में थे, लेकिन वो मैच मेरे ख्याल से वॉश आउट हो गया था। आई थिंक दैट वाज बिग डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, रणजी ट्रॉफी चैंपियंस वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच था। हाँ। तो तीनों दिन पानी वॉश आउट हो गया, तो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वो, मैं आज तक कभी विजिटिंग साइड से नहीं खेला। अच्छा। तो मेरी ख्वाहिश थी कि खेलना, बट वो भी मौका नहीं मिला। बट यू टूर्ड, आई थिंक श्रीलंका कहीं खेले थे आप मेरे ख्याल? हाँ, प्राइवेट टूर तो काफ़ी किया मैं। हाँ। श्रीलंका गया, बांग्लादेश गया, इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, वेस्ट इंडीज़ गया। इंग्लैंड में UAE किन किन को फेस किए थे आप काउंटी में? कुछ खास साइड बॉटम बोल के था, एंथोनी ग्रे बोल के वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर था, और काफ़ी, ये माइनर काउंटी थी। तो काफ़ी मुश्किल होता है इंग्लैंड में खेलना, इसलिए कि हफ्ते में एक ही बार प्रैक्टिस होती, हफ्ते में एक ही बार मैच होता, तो बाकी दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता उधर। कभी अगेंस्ट सुनील गावस्कर टीम कभी खेल? मैं काफ़ी साथ खेला उनके। वो भी बताइए कुछ है। हाँ, काफ़ी साथ खेला मैं। अच्छा। काफ़ी, कि तो नीलॉन्स को खेलते थे, मैं ऑल इंडिया SBI खेलता था, तो हमारी अक्सर मुलाकात होती थी। हाँ, अक्सर हम लोग खेलते थे साथ। अच्छा। कभी गावस्कर ने भी आपको पैट किया था? जैसे विश्वनाथ ने, मैंने सुना कि उन्होंने एक सोवेनिर में लिखा है आपके ऊपर स्पेशल। जी जी। कैसा लगा, वो बताइए कुछ उसके बारे में। हाँ, वो तो काफ़ी देखे थे उन्होंने मेरे लिए, तो उन्होंने अपने उस दिल से लिखे हैं उन्होंने।
आप एसबीआई के लिए खेले हैं, काम भी किए हैं, कुछ स्पेशल चीज़ बताना चाहते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? जी हाँ, मैं एसबीआई को ऑलवेज ज़िंदगी में मैं ग्रेटफुल रहूँगा कि मुझे इतने अच्छे ऑफिसर्स मिले राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। मेरा याद है मेरे मैनेजर थे मधुरा बाबू, और उन्हें बोले तुम काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना क्रिकेट पे कंसंट्रेट करो और काम के लिए कोई। वो दिन से आखिरी दिन तक मुझे बैंक वाले हर वक्त सपोर्ट किए और मुझे कोई काम नहीं दिए, और मैं ऑलवेज़ ग्रेटफुल रहूँगा स्टेट बैंक का। और मैं भी जब जैसा मेरी क्रिकेट ख़त्म हुई, मैं भी मेरी 14 इयर्स सर्विस थी, मैं छोड़ दिया। अजी भाई, आपने कहा कि आपने कभी हेलमेट नहीं पहनी थी जी। उस ज़माने में मैटिंग के ऊपर खेलते थे और टफ बॉलर्स के विरुद्ध भी आपको खेलना पड़ता था। बिल्कुल। तो कुछ बताइए कैसे थे वो? मेरे को हेलमेट जो है वेरी अनकंफर्टेबल दिखता था, सर पे कुछ डाल दिया सा मतलब बोझ के ऊपर दिखता था, इसलिए मैं कभी ट्राई भी नहीं किया और ना मैं सोचा भी नहीं कि पहनने का। कौन था टफ बॉलर, कौन था? मतलब फास्ट बॉलर्स में आपको कौन टफ लगता था, डोमेस्टिक में या फिर कहीं पे भी आप खेले हो? टी.एस. शेखर he was at the peak when I played against him, so he was really quick. ये बताइए कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम को देख के कितना आपको क्या महसूस होता है अभी? नहीं, बहुत अच्छी टीम है अपनी, और इवन सेकंड 11 भी बन सकती। केएल राहुल जैसा बैट्समैन आज रिजर्व में बैठ रहा, तो काफ़ी सरप्राइज़ है मेरे लिए। वो तो कोहली के बाद वो बेस्ट बैट्समैन है इंडिया में मेरे हिसाब से। अच्छा। और वो आउट ऑफ द टीम है, वो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ कितनी है। और फास्ट बॉलर्स भी अपने पास काफ़ी आ गए और कंपटीशन भी काफ़ी है। क्या आपको लगता है कि 2020 ने थोड़ा बहुत टेस्ट क्रिकेट को ये कर दिया फिर, या बहुत किस प्रकार, बताइए उसका? बहुत इसमें 2020 तो एक्चुअली क्रिकेट है ही नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा। ये तो एक तमाशा है, तमाशे को इतना वो कर लिए, मगर 2020 तो क्रिकेट ही नहीं है। तो उसके वजह से आज हर बच्चा चाह रहा कि आईपीएल खेलना, इंडिया को खेलने से ज़्यादा प्रेफरेंस आईपीएल खेलने के उसके दिमाग में है बच्चे के, तो मेरे हिसाब से गलत है वो। बट एक प्लेटफॉर्म तो बन रहा है लोगों के, जैसे अभी सिराज है, या वो तो उसके बारे में तो आप नकारा नहीं जाता होगी उसको। हाँ, तो वही तो हर बच्चा वही चाह रहा, थ्रू आईपीएल इंडिया को खेलना चाह रहा। अजीम भाई, आपका मैसेज यंगस्टर्स के लिए? अब हैदराबाद की क्रिकेट जो है अभी थोड़ी बहुत डाउन लग रही है, और आप जैसे लोगों की आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए एंड सजेशंस भी चाहिए। कुछ यंगस्टर्स के लिए आपके सजेशंस? जी, वही हर वक्त पॉजिटिव खेलना, दिल से खेलना, अपने स्टेट के लिए खेलना, या अच्छी उम्मीद रख के इंडिया को खेलना, बल्कि इरादा रखना हम लोग। और आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके डेवलपमेंट में क्रिकेट? नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव सपोर्ट था मेरे, क्यों तो मेरे फादर भी स्पोर्ट्समैन थे, बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलते थे, एथलीट बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच अजीम साहब, आपने हमारे लिए इतना समय दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सर्विसेज को ज़रूर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन यूज़ करेंगे। एंड आपने इतना समय हमारे लिए दिया यादगिरी दूरदर्शन आदाब हैदराबाद में, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ दूरदर्शन के लिए कि इतना आप लोग टाइम निकाल के मेरे साथ बात किए। मैं ऑलवेज शुक्रमंद हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ है अजीम भाई के फैमिली मेम्बर्स। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं अपने पिताजी के बारे में, फैमिली के बारे में। मैं उनकी छोटी बेटी नूही, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फादर, एंड आई एम द वन during whose birth he was not present, and I think by this you can know the dedication level he has for his sport. Cricket में तो उनका talent आप जानते ही है, but बस naturally एक इंसान भी उन्होंने बहुत अच्छे है। मतलब आज तक की लाइफ में मैंने उनके जैसा कोई इंसान नहीं देखा, इतना डाउन टू अर्थ, इतना सपोर्टिव एंड इतना हेल्पफुल, इतने हेल्पफुल।
मतलब आई एम रियली मतलब बहुत खुशी होती है मुझे उन्हें अपना डैड बोलकर। थैंक यू डैड। मेरा नाम नुबिया है, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। वी आर वेरी प्राउड टू बी हिज डॉटर। मेरा नाम आमिना अर्जीन ख़ान है और मैं अब्दुल अज़ीम ख़ान की वाइफ हूँ एंड आई मस्ट से दैट अब्दुल अज़ीम ख़ान कंप्लीट्स मी। मैं उनके बारे में जितना भी बोलूँ कम है। आई हैव सीन हिम ग्रो एज अ प्लेयर और आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट मैरिड टू हिम ही वाज एट हिज पीक ऑफ हिज करियर और उनके अचीवमेंट्स जब भी मैं देखती थी और आई वाज एक्सपीरियंसिंग हिज हाइट ऑफ सक्सेस तो बेहद खुशी होती थी। और उनका डेडिकेशन, उनका लव फॉर द गेम एंड हिज स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आई डोंट थिंक सो आई हैव सीन इट इन एनी अदर प्लेयर। बहुत ज़्यादा खुशी होती मुझे अपने आप को उनकी वाइफ बोलने में। तो आई जस्ट होप ही हैज़ अ वेरी healthy and a very peaceful life and I'm also proud to say that I have two beautiful daughters, नुबिया और नूही। मैं जितनी खुश नसीब हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरे बेटियाँ भी उतनी खुश नसीब हैं उन जैसे फ़ादर को पाके। उनके जैसा इंसान शायद ही मैं कहीं देखी हूँ। इतना ख्याल करना सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, I have seen him spot talent. Wherever he has spotted talent, he made sure that that person grows in his career. और कई एग्जाम्पल्स हैं, शायद आप उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानते होंगे। एंड कभी एक सेंस ऑफ प्राइड कभी उनके जहन में कभी नहीं आया। ही हैज़ नेवर बीन प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स। जितना उन्होंने अपने गेम के लिए फोकस थे और जितना डेडिकेशन से खेले, उतनी मेहनत और जद्दोजहद करें उन्होंने टैलेंट को आगे लाने में और कभी पीछे नहीं हटे। तो टू सम इट अप आई शुड बी सेइंग इट अगेन, अब्दुल अज़ीम कंप्लीट्स मी। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए यादगिरी दूरदर्शन हैदराबाद आदाब हैदराबाद प्रोग्राम। आदाब हैदराबाद।